ने लिखा है कि जब लड़ने की हैसियत नहीं तो फिर लड़ते क्यों हो। जब लड़ने की हैसियत नहीं तो फिर लड़ते क्यों हो, और लड़ ही गए हड़ताल करके तो फिर डरते क्यों हो। समझिए, अगली पंक्ति सुनिएगा। बरसों से कमेटी बनाने की परिपाटी को आपने अंजाम दे दिया, मगरूर और मदमस्त प्रशासन के हाथों में जाम दे दिया। अपने ऊपर हुए अत्याचार पर आप मौन हो गए, और जब साधारण सभा में किसी ने बात उठाई तो आप तन गए। युवाओं को डांटते ललकारते आपको शर्म नहीं आई। महिलाएं बहनें आपके लिए गुलाबी गैंग है भाई। इन्हीं के वोटों से तो आज आप राजा बने हो, और महाराजा कुर्सी पर बैठ के इन्हीं के खिलाफ तने हो। चुनाव में आओगे, आपकी जास्ती नाफरमानी का यही हिसाब करेंगी। अरे ये मात्र स्वरूपा हैं, किसी से नहीं डरेंगी। आम सभा में माइक छीनते हो, इतनी जुर्रत कहाँ से आती। आम सभा में माइक छीनते हो, इतनी जुर्रत कहाँ से है आती। आधी अधूरी बातें बाकी की गिफ्ट क्यों बांटी। मैंने वहाँ प्रश्न किया था, हमने कहा कि आपका हमला बार की ओर दिखाई दे रहा है। देखिए, एक रचनाकार के माध्यम से एक कटाक्ष तो दिख रहा है। एक रचनाकार निष्पक्ष होता है और अपनी बातों से बड़े सरल तरीके से बात अपनी पहुंचा देता है। मैंने वही पहचानने का प्रयास किया है। देखिए, आधी अधूरी बातें की बाकी की गिफ्ट क्यों बाकी है। ये संदेश मैंने बार में दिया था कि 50% सफलता मिली। जो वो लोग मुलजिम बन सकते थे 140 BNS का, जिन्होंने हम लोग को बंधक बनाया, उस पर आपने बात ही नहीं की। तब मैंने लिखा कि आधी अधूरी बातें की बाकी की गिफ्ट क्यों बांटी। उनकी जातियों पर बात करने पर मौन हो गए, उनकी जातियों पर बात करने पर मौन हो गए, और जिन्होंने जाति की उन्हीं के हाथों में जात दे तन गए। आपकी गलतियों को उजागर करे तो हड़काओगे। आपकी गलतियों को जो उजागर करे उसको हड़काओगे। अरे 2 महीने ही बचे हैं, फिर कहीं नज़र नहीं आओगे। अरे 2 महीने ही बचे हैं मित्र, कहीं नज़र नहीं आओगे। आपके द्वारा समर्थित प्रत्याशी मुंह की खाएगा, क्योंकि आप लोगों की ही तरह वह भी जीत कर आगे सताएगा। युवा अधिवक्ताओं को अब आगे कोई नहीं सता पाएगा, और किसी ने जुर्रत की तो उसके पक्ष में विनोद सिंह आएगा। किसी ने आगे जुर्रत की तो उनके पक्ष में विनोद सिंह आगे आएगा। ये सीधा कटाक्ष मुझे बार की तरफ दिख रहा है। कटाक्ष नहीं, देखिए मैं अपना परिचय दे देता हूँ सर। जो गहराई मुझ में है, जो गहराई मुझ में है वो समंदर नहीं रखता। जो गहराई मुझ में है वो समंदर नहीं रखता, मगर वो मैं बात कोई दिल के अंदर नहीं रखता। बात ख़त्म होगी जो वहाँ पे हमने कह दी, मगर मैं जो बात की दिल के अंदर नहीं रखता। कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मेरा मन नहीं मिलता। कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मेरा मन नहीं मिलता। मैं अपने मोबाइल में उनका नंबर नहीं रखता। मैं अपने मोबाइल में उनका नंबर नहीं लिखता, और तमाशा रोज़ करता हूँ। तमाशा रोज़ करता हूँ, मगर गौरव तलब यह है कि डमरू भी नहीं है और मैं बंदर भी नहीं रखता। डमरू भी नहीं है हमारे पास, और मैं बंदर भी नहीं रखता। बहुत ही उम्दा शायरी कविता थी आपकी। और पहले इस कविता का एक सारांश जानते हैं, क्या कहना चाहिए, मैसेज क्या है आपका। मैसेज देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से वहाँ बार के फोरम पे अपनी बातों को रखा था। मैंने कहा था कि आपने जो वहाँ वार्ता किया, जो हम जहाँ तक मुलजिम बन रहे थे वहाँ तक आपने वार्ता की। जहाँ वो मुलजिम बन रहे थे वहाँ पे आपने छोड़ दिया। मैंने पहले दिन आपसे कहा था कि कचहरी के चारों गेटों को बंद किसने किया, इसकी लायबिलिटी किस पे जाती है, इस पे वार्ता आपने नहीं की। जब मैंने इस मुद्दे को बार में उठाया तो पदाधिकारी इतने गुरूर में हो गए कि वो तार पकड़ के खींचने लगे माइक का, कि बस रहने दीजिए, आपका हो गया। ये चीज़ें आप लोकतंत्र में एक जीता हुआ पदाधिकारी उसको शोभा नहीं देता।
इसीलिए मैंने ये जो चार पंक्तियाँ उनके लिए लिखी, ये बातें उनके तक पहुंच जानी चाहिए, समझ जानी चाहिए कि आपका गुरूर अब मात्र 2-3 महीने तक ही रह गया है। 2 महीने बाद आप जो है इसी तरह जो है गली में कचहरी में घूमते नजर आओगे, कोई आपको पसंद नहीं करेगा। तो ये थे हमारे साथ विनोद सिंह जी, जिनकी कविताएं के माध्यम से इन्होंने एक संदेश दिया है। जो अब तक घटनाएं हुई, इन्होंने अपनी कविताओं से पूरे सार को समझाया है। देश की बात के लिए एडवोकेट विनोद सिंह जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।